मर्द ही बेचारा है और बेचारा ही मर्द है। नहीं है, इसलिए हमें तो क्या माफी मांगने आए हैं दादा। ये बेचारा नहीं है, इनकी इस व्यक्ति के साथ क्रूरता जारी है, तो उसने माफी भी मांगी। पुरुषों के कोई अधिकार नहीं है, एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती। लेकिन ऐसी बराबरी किस काम की? अगर मामला दर्ज हुआ तो जमानत नहीं मिलती दोस्त। शायद मर्दों के बीच थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। सरेआम तमाशा करने का क्या मतलब है? बीएनएस की धारा 248 में अब ऐसे मामले में सजा बढ़कर 10 साल कर दी गई है। लेकिन वो तो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। बेचारे मर्द, ये दोनों शब्द एक दूसरे से मेल नहीं खाते। अगर बेचारा है तो मर्द नहीं है, और अगर मर्द है तो बेचारा नहीं है। लेकिन भारत में लगता है कहानी कुछ उल्टी होती जा रही है। मर्द ही बेचारा है और बेचारा ही मर्द है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं जो अंदर तक झकझोर कर रख दे रही हैं। महिला सशक्तिकरण अपनी जगह ठीक है, लेकिन सरेआम अपने पतियों की पिटाई, वो भी कानून का डर दिखाकर, झूठे मामलों में फंसाने का डर दिखाकर। और ये झूठे मामले होते क्या हैं पता है ना? दहेज हत्या, उत्पीड़न और डोमेस्टिक वायलेंस, ये हथियार हैं जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारत के कानून में दिए गए थे। लेकिन हो क्या रहा है? इन कानूनों का अब गलत इस्तेमाल हो रहा है। इन कानूनों का डर दिखाकर महिलाएं या तो अपने पतियों को लूट रही हैं या जिंदगी में मनमानी कर रही हैं। और ये घटनाएं पिछले कुछ दिनों से बढ़ती चली जा रही हैं। कल जो तस्वीरें सामने आई हैं ना दोस्तों, उन्होंने वाकई दिमाग की चूल्हे हिला दी। ये वीडियो कहां का है, इस महिला का नाम क्या है, इस व्यक्ति का नाम क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं। हालांकि बताया जा रहा है कि यह मध्य प्रदेश के किसी जिले का वीडियो है और पत्नी से मार खाता यह व्यक्ति लोको पायलट है, यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन का ड्राइवर है। अगर पुरुष की जगह यहां कोई महिला पिट रही होती तो हमारे देश में उसकी तस्वीर को इस तरीके से खुलेआम दिखाना कानूनन जुर्म है और आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, क्योंकि महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन उसे माना जा सकता है। लेकिन यहां मैं ये तस्वीरें आपको बिंदास दिखा रहा हूं और मुझसे पहले पूरे सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं, क्योंकि हमारे देश में पुरुषों के कोई अधिकार नहीं हैं। पुरुषों के लिए कोई कमीशन नहीं है, कोई आयोग नहीं है, कोई ट्रिब्यूनल नहीं है, बल्कि भारत में मर्द सिर्फ नोट छापने की मशीन समझे जाते हैं। उनके कोई अधिकार नहीं। इसलिए मैंने कहा बेचारे मर्द। यहां मर्द ही बेचारे हैं और बेचारे ही मर्द हैं। याद करिए, बेंगलोर का एक इंजीनियर था अतुल सुभाष, अब इस दुनिया में नहीं है। उसने अपनी आप बीती पूरी दुनिया को सुनाई थी। यूट्यूब पर पूरा का पूरा वीडियो मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। उसने बताया था कि कैसे उसकी जालसाज पत्नी ने उसका उत्पीड़न किया, कैसे उससे लाखों रुपए ऐंठे गए, कैसे करोड़ों रुपए की डिमांड की गई, कैसे एक महिला जज ने उससे रिश्वत मांगी, कैसे 2 साल तक उसकी जिंदगी को नरक बना दिया गया, उससे भी बदतर बना दिया गया। लेकिन कुछ नहीं बदला। उसके जाने के बाद भी कुछ नहीं बदला। ना समाज की सोच बदली, ना कानून बदला। ऐसा लगता है कि अतुल सुभाष के जाने के बाद तो मानो इस वीडियो में दिखाई दे रही है इस जैसी महिलाओं के दिमाग और ज्यादा खराब हो गए, बुद्धि इनकी और ज्यादा भ्रष्ट हो गई। मारपीट से फैसले होंगे? इस महिला ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं और उससे भी ज्यादा बेशर्म है इस कमजर्फ की मां, जो इसके साथ इस वीडियो में आप देख सकते हैं। आप वीडियो में खुद देखिए,
कैसे ये दोनों एक दूसरे से आपस में बात कर रही हैं। इनको इस बात का डर भी है कि कहीं इनकी ये प्लानिंग उल्टी ना पड़ जाए, लेकिन फिर भी इनकी इस व्यक्ति के साथ क्रूरता जारी है। मुंह पर तमाचा मार रही है, मुंह पर लातें बरसा रही है, मतलब सारी की सारी हदें पार। और मैं तो दाद दूंगा भाई इस व्यक्ति के धैर्य की। जिस तरीके से ये अपने ऊपर होते हुए अत्याचारों को सह रहा है, उन्हें बर्दाश्त कर रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिजनौर से भी कल ऐसा ही एक मामला सामने आया, एक तस्वीर ऐसी सामने आई। वहां भी बीच चौराहे पर एक पत्नी अपने पति को पीटने लगती है, जबकि पति बार बार कहता भी है कि अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो घर में चलो, घर में बैठकर सुलझा लेते हैं। घर नहीं चलना तो पुलिस के पास चलते हैं। सरेआम तमाशा करने का क्या मतलब है? लेकिन वो तो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, उसे सारे अधिकार हैं। वो सरेआम आपके कपड़े फाड़ सकती है, वो सरेआम आपको थप्पड़ मार सकती है। गलत है। माना पुरुषों के मुकाबले महिलाओं पर देश में ज्यादा अत्याचार होते रहे हैं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। माना एक जमाने में नारी को अबला कहा जाता था, माना देश में महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं को बराबरी के अधिकार अब दे दिए गए हैं, लेकिन ऐसी बराबरी किस काम की? महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के कानून के नाम पर होने वाले अत्याचारों को तो सही नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, ना तो हर मर्द की मानसिकता, उसकी कैपेबिलिटी एक जैसी हो सकती है, और ना ही हर नारी, हर स्त्री एक समान हो सकती है। ऐसे अधिकतर मामलों में या तो पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य नहीं होता, एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती, और बात यहां तक पहुंच जाती है कि रिश्ता खत्म होने को चल देता है। या फिर कुछ महिलाएं इंटेंशनली ऐसी शादियां करती हैं जो सीधे साधे पुरुषों को फंसाती हैं, फिर कुछ दिनों बाद उन्हें झूठे मामलों में फंसाने के नाम पर उनका उत्पीड़न शुरू कर देती हैं। और इन मामलों में सिर्फ अकेला एक आदमी ही नहीं पिसता है, बल्कि उसके माँ बाप भी कहीं ना कहीं उसके साथ पिसते हैं, और किसी किसी मामले में तो भाई बहन भी पिसते हैं। और तो और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी धीरे से इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि दहेज उत्पीड़न के जितने भी मामले आते हैं उनमें से 80% मामले फर्जी पाए जाते हैं। अभी हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पुलिस को कोई भी ऐसा मामला दर्ज करने से पहले उसकी अच्छी तरीके से जांच करनी चाहिए, उसकी पड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ज्यादातर मामले फर्जी निकलते हैं और जिनसे पूरा का पूरा परिवार सफर करता है। लेकिन फिर भी इस तरीके के मामलों में ना तो कमी आ रही है और ना ही समाज की सोच बदलने को तैयार है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि अब भी देश में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, ऐसी बिरादरियां हैं जहां दहेज एक बड़ी कुप्रथा है और खत्म नहीं हो पा रही है। कहीं अपनी मूछें ऊपर करने के लिए तो कहीं दबाव में दहेज शादियों में दिया जाता है, और ऐसे मामले भी आते हैं जहां दहेज शादियों के बाद भी मांगा जाता है और महिलाओं का उत्पीड़न होता है। लेकिन जब इस तरीके का कोई वीडियो सामने आता है ना, जहां एक महिला अपने पति की इस तरह घनघोर पिटाई करती है, तो फिर संशय होना लाजमी है, सारे मामलों पर सवाल उठने लाजमी है। आपको यह जानना चाहिए कि इस महिला ने अपने पिटते हुए पति को क्या बोलकर धमकाया होगा या डराया होगा, जो ये व्यक्ति इस तरीके से पिटाई खाने को मजबूर है। दरअसल दहेज उत्पीड़न के मामले में किस प्रकार कानून पर कानून काम करता है, इस बात को आपको समझना होगा। अगर कोई महिला थाने पहुंच जाए और ये कह दे कि मेरे साथ दहेज मांगा जा रहा है, तो सबसे पहले 1983 में भारतीय दंड संहिता 1960 में एक संशोधन किया गया
इसी संशोधन के तहत धारा 498A को लाया गया तो सबसे पहले इस धारा में मुकदमा दर्ज होता है। इस धारा में शादीशुदा महिला के साथ होने वाले मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के मामलों में 3 साल तक की सजा, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। और ये एक गैर जमानती अपराध है, यानी अगर मामला दर्ज हुआ तो जमानत नहीं मिलती दोस्त। और अब ये मामला तो चलो दर्ज हो गया, अब इसके बाद आता है घरेलू हिंसा के लिए अलग से बना हुआ एक और कानून जिसे कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अगर महिला पक्ष की बातचीत अच्छी है तो पुरुष पक्ष के खिलाफ एक धारा यह भी ऐड कर दी जाएगी। अब और आगे चलिए, इसी के साथ एक और हथियार है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। यह भी उन महिलाओं के लिए बनाया गया था जिन्हें दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। इस एक्ट को भी जोड़ दिया जाता है। तो मैंने कहा था ना, कानून पे कानून कैसे काम करता है उस बात को समझिए। और अब यह मुकदमा इतना मजबूत हो जाता है कि आप अपनी सफाई पेश करते रहिए ताउम्र और झेलते रहिए एक गंभीर आरोप, रहिए जेल में बंद। और आप अकेले नहीं, पूरा का पूरा परिवार आपके साथ सफर करेगा। इन्हीं सबसे डरकर यह व्यक्ति शायद इस क्रूर महिला से मार खा रहा है। छी, शर्म आती है, महिला कहलाने लायक नहीं है ये औरत। वैसे एक बात हम सभी को जाननी चाहिए कि अगर मामला झूठा लग जाए ना तो इतना घबराने की भी जरूरत नहीं है कि यार ऐसे इस तरीके से मार खाओ। इस वीडियो में ये जो व्यक्ति पिट रहा है, मेरी कहानी के मुताबिक अब तक ये आपको बेचारा लग रहा होगा, लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू समझिए। ये बेचारा नहीं है, दरअसल पिछले कई दिनों से इसकी पत्नी इसे ऐसे ही पीटती थी। ये व्यक्ति भारतीय रेल का कर्मचारी है, मध्य प्रदेश के सतना जिले का रहने वाला बताया जाता है। पत्नी की धमकियां और मार पिटाई जब ज्यादा बढ़ने लग गई तो इसने कमरे में एक स्पाई कैम लगाया और पत्नी की सच्चाई दुनिया के सामने रखने के लिए इसने पिटाई खानी शुरू कर दी। इसकी पत्नी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि आज उसकी क्रूरता ये पूरी दुनिया देखने वाली है और उसने अपनी सारी हदें कैमरे के सामने लांघ दी। अब सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई तो उसने माफी भी मांगी। नहीं है, इसलिए हमें तो क्या माफ़ी मांगने आए हैं। दादा वहाँ पे भर्ती हैं, उनको कैंसर के मरीज हैं और वहाँ पे कुछ ना खा रहे ना पी रहे, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, सब लोग वहीं पे लगे हुए हैं, इसलिए हमारे घर से कोई नहीं आया। और यहाँ पे हम आए, हमने घर वाले से कहा, हमने कहा हम वहाँ मरना मंजूर है लेकिन यहाँ मरना मंजूर नहीं है, हमें वहाँ जाना है, पति के साथ रहना, इसलिए हम यहाँ पे आ गए और हमें अपने पति से मिलते जाना, हम सबसे हाथ पाँव जोड़ के माफ़ी मांग के जाएंगे, जाना साथ में रहना है, मान रहे हो गई है गलती, आज की बात नहीं है। 4 लोग हमें इकट्ठा करके मान रहा है, लेकिन नहीं होगी, अपना बर्बाद नहीं करना। वैसे एक बात और बता देता हूं, शायद मर्दों के बीच थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। अगर आपको कोई झूठे मामले में फंसा दे तो आपके पास कमजोर ही सही लेकिन हथियार मौजूद हैं। आईपीसी की धारा 211 के तहत कोई व्यक्ति अगर जानबूझकर किसी पर झूठा मामला दर्ज करता है तो यह साबित होने पर कि शिकायतकर्ता ने निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया था तो पहले उसे 2 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती थी, लेकिन बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 248 में अब ऐसे मामलों में सजा बढ़कर 5 साल कर दी गई है। अगर फर्जी मामला किसी ऐसी धारा के तहत किया गया था जिसमें फांसी या फिर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान था तो पहले फर्जी शिकायत करने वाले पर 7 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान था, लेकिन भारतीय न्याय संहिता यानी
बीएनएस की धारा 248 में अब ऐसे मामले में सजा बढ़कर 10 साल कर दी गई है। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 193 होती थी, जो ये कहती थी कि अगर किसी व्यक्ति ने न्यायालय में जानबूझकर झूठी गवाही दी है या किसी दबाव में झूठी गवाही दी है तो उसे 7 साल तक की कैद और जुर्माना भुगतना पड़ सकता था। लेकिन और साथ ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 229 में भी मिलता जुलता प्रावधान है। बीएनएस की धारा 356 में अगर झूठे आरोपों के कारण किसी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है तो वो इस धारा के तहत मानहानि का मुकदमा दर्ज करा सकता है और दोषी पाए जाने पर झूठे केस में फंसाने वाले को 2 साल तक की सजा और जुर्माना ये दोनों भुगतना पड़ सकता है। तो हथियार तो आपके पास हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब यह बात साबित हो जाए कि आपके खिलाफ साजिशन झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके अलावा देश में बहुत दिनों से महिला आयोग की ही तरह पुरुष आयोग बनाने की भी मांग उठ रही है। बहुत सारे लोग अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी मांग कर रहे हैं जहां इस तरीके के मामलों की सुनवाई की जा सके, पुरुषों की भी तकलीफें सुनी जा सकें, क्योंकि पुरुष सिर्फ नोट छापने की मशीन नहीं और यहां मर्द ही बेचारे हैं और बेचारे ही मर्द हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। किसी भी रिश्ते में बंधने से पहले 100 बार जांच परख लेना। चटमंगनी पट ब्याह वाले चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है दोस्त, और ये सलाह दोनों के लिए है, महिलाओं के लिए भी है और मर्दों के लिए भी है। मेरा वीडियो पसंद आया हो, इस खबर का विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी अपनी मस्ती में मस्त रहिएगा। नमस्ते।